फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। दोस्तों, इन दिनों एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई है। शिक्षक भी परेशान हैं, शिक्षक भी चिंतित हैं और ये न्यूज़ दोस्तों संबंधित है राज्य कर्मचारियों के चल अचल संपत्ति संबंधी विवरण को मानव संपदा पोर्टल पे अपडेट करना। दोस्तों, ये जो राज्य कर्मचारियों का विषय है, जो बात है, और उनका जो भी पैसे हैं उन्हें उनके पास कितने चल संपत्ति है, यानी उनके पास कितने कैश हैं, कितना उनकी इनकम होती है और कितना उन्होंने अचल यानी कितने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। प्रॉपर्टी का दोस्तों मतलब है कितना उन्होंने लैंड को परचेस कर रखे हैं, गाड़ी मोटर, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सारी की सारी संपत्तियों की श्रेणी में आते हैं। अभी वर्ष 2011 की जनगणना थी, उसमें तो पूरी की पूरी बातें आती थी कि घर में 2 व्हीलर्स हैं कि नहीं, 4 व्हीलर्स हैं कि नहीं। तो ये जो भी संपत्ति है उसका एक स्वरूप ही है कि अगर आपके ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ज़मीन में, आपने कहीं भूखंड परचेस कर रखे हैं, आपके नाम कोई भी संपत्ति दर्ज है तो आपको मानव संपदा पोर्टल पे इसकी डिटेल्स देनी होगी। और इस बात को लेकर के शिक्षक बिल्कुल परेशान थे, क्योंकि किसी भी जो कार्यालय है वहाँ का सफाई कर्मचारी भी दोस्तों राज्य कर्मचारी माना जाता है। किसी भी कार्यालय का जो लिपिक है वो भी राज्य कर्मचारी माना जाता है। और ये सभी लोग मानव संपदा पोर्टल पे या अपने विभाग में जो सूचनाएं वांछित हैं उसे अपडेट कर रहे हैं, भर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ एक शर्त जुड़ी है और वो शर्त यही है कि अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं किया तो अगस्त माह का वेतन आपका क्रेडिट नहीं होगा आपके सैलरी अकाउंट में। तो इसको लेकर के शिक्षक भी काफ़ी क्वेरी कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा विभाग में पत्र भी आया हुआ है। इसके संबंध में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद हैं वो पत्र भी निकाल रहे हैं, मंडल स्तर के अधिकारी भी पत्र निकाल करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है और हम पूरा पत्र, पूरी बातें, पूरे साक्ष्यों के साथ जो अपनी सारी की सारी जो कोशिश की गई है उस कोशिश को हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि हम पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिना देर किए हम आते हैं पूरी की बात, जो बातें हैं उसे आपको बताते हैं क्या बात दोस्तों हो रही है। प्रतापगढ़ से बात करते हैं। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा प्रतापगढ़, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को पत्र लिख रहे हैं और पत्र 27 अगस्त को निर्गत कर रहे हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं, अभी कल ही का ये पत्र है कि मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज किए जाने के संबंध में, और ये निर्देश जो अकाउंट्स ऑफिसर साहब हैं उनको ट्रेजरी से प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ ये बात ये कह रहे हैं कि कार्मिक अनुभाग 5 दिनांक 17 अगस्त वर्ष 2024 एवं तत्क्रम में निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र संख्या 21 अगस्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि समस्त कार्मिकों के चल अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित कराए जाने हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्मिकों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें। संलग्नक उपरोक्तानुसार बहुधी वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा प्रतापगढ़ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़, समस्त प्रबंधक प्रधानाध्यापक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जनपद प्रतापगढ़। तो दोस्तों, ये तो अकाउंट्स ऑफिसर साहब ने बीएसए सर को लेटर लिखा था कि उनके जो डायरेक्टर साहब हैं ट्रेजरी के, जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो भी कार्मिक बीएसए साहब के अंडर में राज्य कर्मचारी कार्य करते हैं उनके डिटेल्स ले लिए जाएं। अब एक इससे ऊपर के अधिकारी का हम देखेंगे पत्र, ये अविहित पत्रांक है। शिक्षा निदेशक बेसिक
ईमेल द्वारा मानव संपदा के लिए जारी हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात दोस्तों हो रही है, क्योंकि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद एवं निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश समस्त जनपद, और अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश समस्त जनपद, इनको संबंधित है, इनको संदर्भित है, इन्हीं को प्रेषित है। और बात क्या हो रही है कि उपर्युक्त विषयक मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल अचल संपत्ति का विवरण किए जाने के संबंध में जो शासनादेश जारी हुआ है और उसकी निर्धारित समयावधि 30 जून निर्धारित की गई थी। अवगत कराना है कि उक्त संदर्भ में शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2024 द्वारा अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या दिनांक 17 अगस्त में दिए गए निर्देशानुसार मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने वाले कार्मिकों को ही माह अगस्त 2024 का वेतन आहरित किया जाए। यहाँ पे जो कंडीशन दे दी गई वही जो है टेंशन का कारण बन रहा है कि जो ही कार्मिक, यहाँ पे दोस्तों अभी भी चीज़ें फंसी हुई हैं, स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे कार्मिक शब्द का प्रयोग किया गया है और लेकिन ऊपर क्लैरिटी है कि उपर्युक्त विषयक मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा, यहाँ पे राज्य कर्मचारी की बात हो रही है। अब हम ये जो समस्या है इसके समाधान की तरफ आपको लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मानव संपदा समाधान विषयक ऑफिशियल चैटिंग हुई है। ये गौस हैं, इन्होंने अपने नंबर को हाइड कर रखा है कि अध्यापक के लिए बाध्यता है, बाध्यता नहीं है, लॉक किया जा सकता है। अब ये जो NIC से ये टॉकिंग कर रहे हैं, राज्य परियोजना कार्यालय में ASPD साहब हैं, अपर परियोजना निदेशक हैं रोहित त्रिपाठी जी, उनसे ये वार्ता हो रही है कि लेटर में राज्य कर्मचारी लिखा है जबकि शिक्षक परिषदीय संवर्ग से आते हैं, क्या उनको चल अचल संपत्ति भरना कंपलसरी है? सर टीचर पूछ रहे हैं। ASPD साहब लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। लेटर में राज्य कर्मचारी लिखा है जबकि शिक्षक परिषदीय संवर्ग से आते हैं, क्या उनको चल अचल संपत्ति भरना कंपलसरी है? नहीं। धन्यवाद सर। तो ये कुल मिलाकर के जो मानव संपदा पोर्टल जो हमारे राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ में रोहित त्रिपाठी सर हैं, वही पूरी की पूरी जो मानव संपदा पोर्टल सेल के हेड हैं, उनका ये मानना है, उनका ये ओपिनियन है। और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चैटिंग किया है कि राज्य कर्मचारी परिषदीय शिक्षक नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, क्योंकि अभी भी परिषदीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं प्राप्त है। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जिनका अगस्त माह के वेतन को रोकने की बात हो रही है, वो राज्य कर्मचारियों की बात हो रही है। नहीं तो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, वो जो लेटर होता वो वहीं पे इस बात को इंगित किया हो गया होता, इस बात को मेंशन किया गया होता, लिखा गया होता। तो बिल्कुल दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 31 अगस्त 2024 तक चल अचल जो भी आपकी संपत्ति है उसके डिटेल्स आपको मानव संपदा पोर्टल पे नहीं देने हैं। जो दोस्तों जानकारी है वो यही है और अब चंद दिन बाकी हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए अपडेट्स और वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।